आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस यूनिट सेकंड स्कूल लेवल, और इस यूनिट के अंदर हम आनुवांशिक को लेकर के चल रहे हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स देखिए इसको। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा आपका वो है मेंडलवाद। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल ने आनुवांशिकी की नींव रखी। प्रायोगिक पौधा इन्होंने जो प्रयोग किए वो कौन सा था देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पायसम सेटाइवम का चयन किया। द्विगुणित गुणसूत्र इसके अंदर कितने हैं? तो 14 हैं। चयन के कारण क्या थे? तो मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, इसमें आसानी से स्वपरागण होता है और इसमें 7 जोड़ी स्पष्ट विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कार्य का प्रकाशन 1865 में एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन नामक शोध पत्र में मेंडल ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो ये कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपने जो निष्कर्ष है वो कहाँ पर प्रस्तुत किए गए या किए थे। मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रभाविता का नियम। तो इसमें क्या है देखिए, जब 2 विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है तो F1PD में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। दूसरा पृथक्करण का नियम। युग्मक निर्माण के समय एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिसे एक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। स्वतंत्र एपियो नियम। तो द्विसंकर क्रॉस में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। मानव रक्त समूह की बात करें तो देखिए, खोज इसकी किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? तो 1900 में की थी। ये बहुविकल्पी का उत्कृष्ट उदाहरण है। जीन आई के 3 एलील हैं, IA, IB और I। ध्यान रखें, IA है, यदि ये अकेला अगर मिल रहा है तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। IB मिल रहा है तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। I है तो ये संबोधित करेगा किसको? O ब्लड ग्रुप को। यदि IA और IB दोनों मिले तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो रक्त समूह O कौन सा होता है? सर्वदाता होता है, क्योंकि इसकी RBC पर कोई एंटीजन नहीं होता है। चित्र में देख सकते हैं आप। रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। RH कारक रिसस बंदर में खोजा गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यह जानलेवा स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माता RH नेगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव हो। प्रथम प्रसव के बाद की बात है। नेक्स्ट टॉपिक है आनुवंशिक विकार। तो मेंडलीय विकार इसमें कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, एक्स सहलगन अप्रभावी रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। वर्णांता की बात करें तो रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। दात्र कोशिका अरक्ता जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। RBC हंसियाकार हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल के वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन से होता है। गुणसूत्रीय विकार की बात करें तो डाउन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। 21वां जो जोड़ा होता है वहाँ पर एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो महिलाओं में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। कहाँ होती है? तो लिंग गुणसूत्र के अंदर। वैसे आपके कितने होते हैं? 46 होते हैं। 44 ऑटोसोमल और 2 एलोसोमल होते हैं। तो 2 के अंदर देखो एक कम हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो इससे क्या होगा? बांझपन उत्पन्न होता है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो पुरुषों में अतिरिक्त X गुणसूत्र, तो X गुणसूत्र कौन सा आ जाएगा? लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 44 तो वो हैं ऑटोसोमल, बाकी की उसमें 2 की जगह कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो XXY हो जाएगा वो। इसके अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? तो उद्यान मटर का किया। मटर के पौधे में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मेंडल के पृथक्करण के नियम का दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो मिराबिलिस जलापा। अगला क्वेश्चन है छठा, देव शंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:3 होता है। 7 का क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रक्त समूह वंशागति का कौन सा प्रकार दर्शाता है? तो बहुविकल्पी और सहप्रभाविता। 8 का प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ नेगेटिव। 9 का है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो एबी पॉजिटिव। 10 का है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो आरएच नेगेटिव माता और आरएच पॉजिटिव भ्रूण की असंगति। 11 का प्रश्न है, वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो रक्त समूह ए बी। और 12 का, हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है? तो एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। वर्णांता में रोगी मुख्य रूप से किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरा में। 14 का, दात्र कोशिका रक्ता में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में क्या होता है? तो उत्तर रहेगा ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन। और 15 का है, फिनाइल कीटोन्यूरिया किस विशिष्ट एंजाइम की कमी से होता है? तो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। 16 का क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम का कारण कौन सी गुणसूत्रीय असामान्यता है? तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। 17 का प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? तो 45। 18 का, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम या कैरियोटाइप क्या होता है? तो इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं और लिंग गुणसूत्र में एक अक्ष की अधिकता हो जाती है, तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। 19 का प्रश्न है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बावेरी ने दिया था। और 20 का क्वेश्चन है, सहलगनता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो टी.एच. मॉर्गन ने किया। 21 का है, ड्रोसोफिला पर अपना आनुवंशिक कार्य किसने किया? तो टी.एच. मॉर्गन ने। 22 का है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। 23 का है, परीक्षण संकरण किसके मध्य कराया जाता है? तो F1 संतति और अप्रभावी जनक के बीच में। और घातक जीन का फिनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त होता है? तो 2:1। 25 का है, बहुजीनी वंशागति का मानव में एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो मानव त्वचा का रंग। मेंडल के प्रयोगों में F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह क्या कहलाता है? प्रभावी। वह जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है क्या कहलाता है? तो एपिस्टेटिक जीन। 28 का, जीनविन में अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में संपन्न होता है? तो पैक्टिन में। और बार्ब बॉडी सामान्यतः है किसमें पाई जाती है? तो सामान्य मादा की दही कोशिकाओं में। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का या इस यूनिट का, कौन सा गुणसूत्रीय सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है? तो टर्नर सिंड्रोम करता है। तो इस BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।